अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 जो 10th क्लास का न्यू सिलेबस है, जो बच्चे 2026 से ऑनवर्ड पढ़ रहे हैं इस बुक को, उस बुक का चैप्टर नंबर 1 से जो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अभी तो बुक मेरे पास भी नहीं है, मैं भी पीडीएफ फाइल से ही आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसके एमसीक्यूज आपको वन बाय वन इनके आंसर कर देता हूँ और साथ में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस फाइल के अंदर आंसर शामिल करके इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया, वहां से इसको डाउनलोड करके तो याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है दैट इज विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो सी जो है यानी कि फोटोशॉप वो एक बेसिकली ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नंबर 2 पे इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट्स the operating system ensures that equal access and data privacy. All users share the same files, hardware is never used, internet speed is increased. इसमें जो ए ऑप्शन है वो ज्यादातर बेसिकली ज्यादा सूटेबल है, जैसे कि इक्वल एक्सेस एंड डाटा प्राइवेसी। अगर यूजर इन्वायरमेंट्स मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट्स हो एक ही सिस्टम के ऊपर, लेट से अगर मल्टीपल यूजर अपने आप को लॉग इन कर रहे हैं तो वो हर एक को क्या करता है, सेपरेट रखता है, डाटा मिक्स नहीं होने देता, डाटा के ऊपर एक्सेस तो देता है लेकिन विद प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। नंबर 3 पे इन विंडोज यूजर अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड वाया, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स के ऑप्शन को यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, अपना यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो विंडोज कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है जी। नंबर 4 पे द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है क्योंकि एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम खुद हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एमएस वर्ड डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल के जरिए से इंटरेक्ट करके देन आगे रिक्वेस्ट भेज के तो काम करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है? वो कोर पार्ट कौन सा? दैट इज कर्नल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राफिकल शेल अलाउज द यूजर टू। जो ग्राफिकल शेल होता है ना, बेसिकली यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के काम आता है, यानी कि यहाँ इसके जरिए से आप जो आइकन्स को क्लिक करते हो, मेन्यू इस्तेमाल करते हो, बटन्स को यूज करते हो, वो शेल की वजह से, एक्चुअली वो आप शेल को इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं ना, उसमें एक कर्नल यानी कि उसका कोर पार्ट और एक उसका शेल यानी कि आउटर पार्ट जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। इन द फर्स्ट कम फर्स्ट स्केड्यूलिंग मेथड प्रोसेस आर सर्व्ड। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर जो है हम इसमें राइट आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सी। इन द ऑर्डर दे अराइव, जिस ऑर्डर में वो आते हैं, जिस तरतीब से वो आते हैं, उसी तरतीब से उनको सर्व किया जाता है। जो पहले आएगा वो पहले सर्विस हासिल करेगा। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले सर्विस हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है थ्रेड्स इन द सेम प्रोसेस। जो एक ही प्रोसेस के थ्रेड्स होते हैं ना, वो एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, यानी कि शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। डुप्लीकेट करना या एक नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए हम फोर्क जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है, सिस्टम कॉल कौन सी इस्तेमाल होती है? फॉर्क की। बाकी तीनों के काम अलग से हैं, ठीक है जी। तो ये आपके एमसीक्यू हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाई इज द ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्ड टू एज द सेंट्रल कंट्रोलर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपको यहाँ पे समझाने वाला होगा वो मैं समझा भी दूंगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में आपका सबसे जो पहला टॉपिक था उसमें एक हेडिंग है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सेंट्रल कंट्रोलर। ये सेंट्रल कंट्रोलर क्यों कहलाता है? क्योंकि बेसिकली ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, जो सेंटर पे खड़ा होकर ना तमाम जो आने वाली व्हीकल्स हैं, जितनी भी गाड़ियां, उनको जो है वो रास्ता पैसेज बताता है कि आपने इस रास्ते पे, इस ट्रैक पे जाना है, कौन सी चीज आपने इस्तेमाल करनी है, कब किसी को रोकना है। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी किस एप्लीकेशन को कब लोड करना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए लोड करना है, सीपीयू का कितना टाइम लेकर देना है, मेमोरी की कितनी जगह देनी है, उसको कितनी एलोकेशन देनी है, ये सारा काम कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट्स व्हाई इट्स अ सेंट्रल कंट्रोलर। नंबर 2 पे आता है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर जो एप्लीकेशन यूज कर रहा होता है वो हार्डवेयर को समझ नहीं सकती, और हार्डवेयर जो है वो कभी भी यूजर की साइड से, यानी कि यूजर साइड से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको भी कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए दरमियान में एक सेंट्रल पर्सन होता है जो
दरमियान में काम करता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है इंटरमीडिएटरी पर्सन के तौर पे काम करेगा और ट्रांसलेटर के तौर पे काम करेगा। यूजर एप्लीकेशन से आप कुछ भी, लेट्स से आप एमएस वर्ड पे कुछ भी टाइप करते हो, कोई बटन प्रेस करते हो कीबोर्ड से, माउस का कोई क्लिक करते हो, लेफ्ट या राइट क्लिक करते हो, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन अंडरस्टैंड करवाएगा हार्डवेयर को, क्योंकि हार्डवेयर सिर्फ 0-1 पल्स समझता है ना, 0-1 बिट्स को अंडरस्टैंड करता है बस, इसके अलावा वो किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो ये ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रहा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3 पे डिफाइन वन वे टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट इन विंडोज। इसका भी पूरा सेक्शन आपके पास ऊपर चैप्टर के अंदर, कि जहां पर वो कहता है कि आपने किस तरीके से नया अकाउंट बनाना है विंडोज के अंदर। तो इसका तरीकाकार यही होता है, हमने अभी यहाँ पे एमसीक्यू भी पढ़ा है कि सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएं। इसका तरीकाकार क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ये है 3 आपका, इसमें हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर मोबाइल के अंदर होता है ना फाइल मैनेजर, जहां से सारे फोल्डर और सारी चीजें निकल आती हैं, या फिर ऐप स्टोर होता है जहां पे सारी ऐप्स निकलती है, इसी तरह से एक कंट्रोल पैनल होता है जहां से आप सारे कंप्यूटर की चीजों को मैनेज कर सकते हो, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो, कोई चीज अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो कंट्रोल पैनल में जाएं, यानी कि सेटिंग्स या कंट्रोल पैनल में जाएं एंड देन आप लोगों ने यूजर अकाउंट के अंदर जाना है। एंड यूजर अकाउंट के अंदर फिर आपको फर्दर ऑप्शंस नजर आते जाएंगे। आप जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, आपका नाम, पासवर्ड, वो जो भी आपसे चीजें पूछेगा वो आप लोगों ने देना है, टाइप पासवर्ड को मैच करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। फिर आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो अपना अकाउंट नेम सेट करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर आपको फाइल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज कर्नल डिफरेंट फ्रॉम शेल। कर्नल और शेल डिफरेंट कैसे है? देखिए जी, ऑब्वियसली डिफरेंट है दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट, लेकिन कर्नल कोर पार्ट है, मेन पार्ट है, जो कि कम्युनिकेट नहीं करता बल्कि जस्ट हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। और शेल एक आउटर लेयर है, एक आउटर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि यूजर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करवाता है। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। नंबर 5 पे, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम लाइब्रेरी एंड इट्स पर्पस। सिस्टम लाइब्रेरी ना बनी बनाई कुछ मेथड्स हैं, बने बनाए कुछ प्रोसेस है जो हम कंप्यूटर के अंदर चलाते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेट्स से हमने कोई भी कंप्यूटर के अंदर काम करना ना, तो वहां पे हम सिस्टम लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन बने बनाए बिल्ट इन मेथड्स और फंक्शंस को यूज करके तो अपना काम करवा लेते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेसिकली इसी तरीके से काम करता है, वो सिस्टम लाइब्रेरीज को यूटिलाइज करता है। आप जो भी कमांड देते हो, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो ना, उसके मुताबिक वो स्क्रैच से काम नहीं करता, बल्कि पहले से बने बनाए फंक्शंस को इस्तेमाल करके देन आपका टास्क परफॉर्म कर देता है, जो भी आपका रिक्वायर्ड टास्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है ना, जिस तरतीब से किसी ने आना है उसी तरतीब से सर्विस लेनी है, तो ये उसका एडवांटेज भी है। लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसके अंदर ड्रॉबैक का पॉइंट क्या है, कॉन्वे इफेक्ट। कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6, इसके अंदर आप एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉन्वे इफेक्ट की। वो क्या होता है कि जब एक शॉर्टेस्ट जॉब होती है ना, 1 सेकंड का काम है, लेकिन वो ऐसी क्यू में लगी हुई है जिस क्यू में जो इससे अगला प्रोसेस है वो 10 सेकंड ले रहा है अपने आप को चलाने के लिए, तो तब आपका एक छोटा सा काम एक बड़े काम के पीछे क्योंकि आया, वो ज़ाहिर गया क्योंकि वो लेट है, इसलिए उसको जो सीक्वेंस है, जो उसका प्रोसेस है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को तो उसको मानना पड़ेगा ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तब बेसिकली जो हमें डिले आता ना इस प्रोसेस के लिए, वो बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वे इफेक्ट। ठीक है जी, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि शॉर्टेस्ट जॉब अक्सर जो है ना, वो अगर किसी लॉन्गेस्ट जॉब के पीछे आ गई है तो उस वजह से उसको ज्यादातर वेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज वर्चुअल मेमोरी स्लोअर देन रैम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, वर्चुअल मेमोरी और रैम दोनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, कंप्लीट टॉपिक आपके पास सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप सारे जाकर टॉपिक समझ सकते हो। देखिए, अगर हम बात करें रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्रोग्राम्स को ऊपर अपने लोड करवाती है, देन सीपीयू से कम्युनिकेट करवाती है। ठीक है ना, कोई भी चीज जब सीपीयू पे प्रोसेस करना है, सीपीयू ने किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना है, तो वो पहले रैम पर आएगी, रैम पर पहले आकर लोड होगी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, जब रैम सारी यूज हो जाती है ना, सारी जब रैम कंज्यूम कर ली जाती है, प्रोग्राम्स ने सारी रैम को कंज्यूम कर लिया, सारी मेमोरी यूटिलाइज हो गई, अब कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन प्रोग्राम्स, यूजर क्या कर रहा है, और भी प्रोग्राम्स और भी एप्लीकेशन को चला रहा है, ऑन कर रहा है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि फिर आपकी हार्ड ड्राइव से कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है एज अ वर्चुअल मेमोरी, उसको वर्चुअल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि वर्चुअल मेमोरी को हार्ड ड्राइव के तौर पर, हार्ड ड्राइव का कुछ हिस्सा वर्चुअल मेमोरी बनता है, हार्ड ड्राइव कंपैरेटिवली स्लो होती है किसकी निस्बत से, अगर हम रैम से उसका कंपैरिजन करें तो रैम ज्यादा फास्टर है। वर्चुअल मेमोरी क्योंकि हार्ड ड्राइव का हिस्सा है तो हार्ड ड्राइव तो स्लो होती है, इसलिए बेसिकली वर्चुअल मेमोरी जो है वो स्लो मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड ड्राइव का पोर्शन, और हार्ड ड्राइव जो है वो रैम से स्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल करता है, एक रिक्वेस्ट होती है, जो कोई भी एप्लीकेशन, आपने कुछ भी चलाया, कैलकुलेटर चलाया आपने, लेट्स से कोई एमएस वर्ड चलाया आपने, कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर चलाया आपने, कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चलाया, स्नैपचैट चलाई, इंस्टाग्राम, कोई भी चीज,
तो ये चीज़ जब कोई भी इसने कोई चीज़ प्रोसेसिंग करवानी है ना, तो बेसिकली या कोई भी काम करवाना है तो किसी भी हार्डवेयर को यूज़ करना है। लेट्स से कोई चीज़ स्क्रीन पर शो करवानी है तो तब भी हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, अगर किसी चीज़ की इनपुट लेनी है तब भी हार्डवेयर यूज़ हो रहा है। तो ये एप्लीकेशंस डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तब दरमियान में बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से काम लिया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजते हैं ये एप्लीकेशंस, ये प्रोग्राम्स, उस रिक्वेस्ट को बेसिकली हम सिस्टम कॉल कहते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम बेसिकली एक मेथड है फाइल्स को, डाटा को अरेंज करने का, ऑर्गेनाइज करने का, ताकि उसको आसानी से बाद में हासिल किया जा सके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेसिकली करता है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट फाइल सिस्टम्स पढ़े थे, FAT32 पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने एप्पल का जो हायरार्किकल एक सिस्टम है फाइल सिस्टम प्लस वो पढ़ा था, फिर इसके अलावा हमने 4th एक्सटेंडेड जो है वर्जन एक फाइल सिस्टम का वो पढ़ा था। तो ये बेसिकली सारे जो है फाइल्स को, डाटा को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन मल्टीटास्किंग इन कंप्यूटर सिस्टम। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर बेसिकली मल्टीपल एप्लीकेशंस को क्या कर सकता है, रन कर सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला सकता है। एक यूजर एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन कर सकता है। बेसिकली ये था जी आपके ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे। इनके आंसर जो है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करें, उसको तैयार करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।